अपने इस लेक्चर में हम अगले 3 अशार की मीर अनीस की तहरीर करदा नाज़ मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के अगले 3 अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 7 है। झीलों से 4 पाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मुकाम। 4 पाए 4 टांगों वाले जानवर, ताबा शाम शाम तक, मस्कन ठिकाना, मुकाम भी आप ठिकाना कह सकते हैं या रहने की जगह को कह सकते हैं। मफहूम देखें, 4 पाए शाम तक झीलों से ना उठते थे और मछलियों ने समंदर की तह में अपना मस्कन या अपना ठिकाना बना रखा था। इस शेर में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को जोग्राफियाई हालात से उजागर करते हुए कहते हैं कि मैदान करबला में इतनी शदीद गर्मी थी कि चौपाई यानी 4 टांगों वाले जानवर जो आम तौर पर मौसमी हालात का मुकाबला में करने में सख्त जान होते हैं वो भी निढाल दिखाई दे रहे थे और शाम तक झीलों से बाहर आना पसंद न करते थे। और मछलियाँ जो हमावक्त सतह आप पर तेज़ी दिखाती हैं, उन्होंने भी समंदर की तह में अपना घर बना लिया था क्योंकि धूप की हिद्दत से दरिया फ़ुरात का पानी खोल रहा था और वहाँ ज़िंदगी नामुमकिन थी, इसीलिए वो समंदर की तह में चली गई थी। प्यारे बच्चों, मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि सूरज आग बरसा रहा था, शदीद लू और हिद्दत थी। तमाम ज़ीरू सहमे हुए अपने अपने पनागाहों में दुबके बैठे थे। जिनको झीलों की कुर्बत मुयस्सर थी यानी झीलें जिनके करीब थी, वो तमाम चौपाई झीलों के पानी में बैठकर गर्मी का मुकाबला कर रहे थे और पानी से ठंडक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चौपाई सारा दिन झीलों में बैठे रहते और शाम से पहले बाहर ना निकलते। समंदर मछलियों का ठिकाना था और वो ज़ेरे आग बरसाते सूरज और जलाने वाली लू से बचने के लिए छुपी हुई थी, यानी उस धूप की शिद्दत से अपने आप को बचाने के लिए वो समंदर की तह में चली गई थी। आगे शेर नंबर 8 देखें कि आहू जो काहिले थे तो चीते स्याह फाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मुँह में खाम। आहू हिरन, काहिले सुस्त, स्याह फाम काली रंगत वाले, मिसल तरह मोम में काम कच्ची मोम की तरह, मिसले मोम में काम कच्ची मोम की तरह। मफहूम देखें कि गर्मी के बायस हिरन सुस्त और चीते स्याह दिखाई दे रहे थे और आफताब की हिद्दत के बायस पत्थर कच्ची मोम की मानद पिघल रहे थे। इस शेर में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर करने के लिए जानवरों और पत्थरों की हालत को मिसाल बनाकर कहते हैं कि चौपाया जानवरों में से हिरन और चीते की चुस्ती मशहूर है और हिरन का तो काम ही हर वक्त चौकड़ियाँ भरते रहना है। चौकड़ियाँ भरने का मतलब होता है चारों टांगें उठाकर छलांग लगाना, तो ये चारों टांगें उठाकर आगे छलांग लगाते हैं। लेकिन यौम आशूर की गर्मी ने इसे भी निढाल कर दिया है और चीते जैसा चुस्त जानवर भी स्याह रंगत इख्तियार कर चुका है, यानी चीता जो सुनहरी रंगत का हामिल होता है, इस गर्मी के बायस उसका रंग भी काला स्याह हो गया है। स्याह रंग मायूसी की अलामत समझा जाता है। यहाँ शायर की मुराद है कि चीते भी गर्मी के बायस ज़िंदगी से मायूस दिखाई दे रहे थे। दूसरे बिसरे में शायर गर्मी की शिद्दत को उजागर करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हुए कहते हैं कि वहाँ इतनी शदीद गर्मी थी कि धूप की हिद्दत के बायस पत्थर की खाम मोम यानी कच्ची मोम जो आग के करीब लाते ही पिघल जाती है, उसकी माने पिघल रहे हैं, यानी तेज़ धूप ने जानवरों को ही नहीं पत्थरों को भी हिलाकर रख दिया है। पत्थर भी इस गर्मी से महफूज नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर शायर के कहने की मुराद ये है कि गर्मी की शिद्दत से हिरनों की ताकत ख़त्म होकर रह गई थी। हर वक्त दौड़ने भागने में मशहूर हिरन गर्मी से निढाल होकर सुस्त और कायल हो चुके थे। वो दौड़ने भागने की ताकत इनकी सलब हो चुकी थी। गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से चीतों का रंग काला पड़ चुका था। जानवरों में फुर्तीले और चुस्त नज़र आने वाले जानवर चीते बेहाल और निढाल थे और रंगत इनकी तब्दील हो चुकी थी। पत्थर भी गर्मी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इतनी गर्मी थी कि पत्थर भी कच्ची मोम की तरह पिघल चुके थे। पत्थर सख्त से सख्त दर्जा हरारत को सह जाते, लेकिन मैदान करबला में शायर के बकौल इतनी गर्मी थी कि पत्थर भी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और गैर पुख्ता मोम की मानंद पिघल कर रह गए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है हज़रत इमाम हुसैन और इनके जो जानिसार साथी थे उनके पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई और वो अपने मैदान में डटे रहे। आगे शेर नंबर आपका 9 है कि सुर्खी उड़ी थी फूलों से, सब्ज़ी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। प्यारे बच्चों, सुर्खी का मतलब होता है गुलाबी रंगत,
गया से घास, गया घास को कहते हैं। चा यहाँ पर मोहब्बत भी इसका मतलब है, और चा फ़ारसी ज़ुबान में कुएँ को भी कहते हैं। मफ़हूम देखें, शदीद गर्मी के बाद फूलों का रंग जो सुर्ख होता है वो उड़ गया था और सब्ज़ा भी कुमला गया था, यानी मुरझा गया था, ताकि इस गर्मी के बायस पानी में भी साए की तलाश में कुएँ में नीचे चला गया था। इस शेर में शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को उजागर करने के लिए सब्ज़े और पानी की मिसाल देते हुए कहते हैं कि मैदान करबला की क़यामत के इस गर्मी से सिर्फ चरिंद परिंद ही मुतासर नहीं हुए थे, बल्कि इस शदीद गर्मी से फूलों से भी इनकी तरोताज़गी और सुर्खी छीन ली थी, और घास भी अपना सब्ज़ रंग खोकर कांटे की मानत दिखाई दे रहे थे। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के बायस कुएँ भी खुश्क हो चुके थे और यूँ महसूस हो रहा था कुओं का पानी भी धूप की हिद्दत से बचने के लिए साया तलाश करने के लिए कहीं ज़ेरे ज़मीन छुप गया हो। मुराद ये शदीद गर्मी के बायस पानी खुश्क होकर निचली सतह तक चला गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें कि शायर कहते हैं कि इतनी ज़ोरों गर्मी थी कि फूल अपना रंग और रूप खो बैठे थे। तमाम गुलों से सुर्खी गायब थी, हरी भरी घास का रंग उड़ चुका था, घास पीली पड़ चुकी थी, कुओं में पानी गर्मी से घबरा कर साए की तलाश में गहराई में उतर चुका था, यानी शदीद गर्मी से पानी भी पनाह मांग रहा था। असल में शदीद गर्मी के बायस क्योंकि पानी खुश्क हो जाता है तो वो निचली सतह तक चला गया था, लेकिन यहाँ पर शायर के कहने की मुराद ये है कि वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नीचे तह में चला गया था।